हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनॉमियल को समझेंगे। प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है, 1 मिनट के अंदर पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि बहुपद क्या होती है, ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, शून्य क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुपद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? दो चीज़। एक तो होता है चर और दूसरा होता है हमारा अचर। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे फ्री में जिस टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना, तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चर क्या होता है? जैसे मैं यहाँ एक्स लिख दूँ, यहाँ वाई लिख दूँ, या टी लिख दूँ, यू लिख दूँ, वी लिख दूँ, ये सब हमारे चर होते हैं। अचर क्या होती है? संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम अचर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने 2 लिख दिया, √3 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, ठीक है, 1.25 लिख दिया, ये सब क्या है? मेरे अचर है। ठीक है, ये सब क्या है? मेरे अचर है। अब हम बात करेंगे कि भैया बहुपद क्या होती है, बहुपद की परिभाषा क्या है। तो प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक जो 3 शर्तों को मानता है। कौन से वो 3 शर्त हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली शर्त यह होती है कि पद होने चाहिए सीमित। सीमित का मतलब क्या हुआ? जिसे आप गिन कर लिख पाओ। अगर 1 करोड़ भी है तो सीमित ही कहेंगे, अगर गिन के लिख पा रहे हो तो सीमित है। पद सीमित होने चाहिए, जो गुणज हो, गुणज वास्तविक होने चाहिए, गुणज वास्तविक हो, और जो भी चर होगा चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है? W से दर्शाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हो, पूर्ण संख्या हो। अगर कोई भी बीजगणितीय व्यंजक इन 3 शर्तों को मान लेता है तो उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपके सामने उदाहरण लूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। पहला एक उदाहरण लेता हूँ मैं यहाँ पर मैंने लेता हूँ पहला उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया √2x² प्लस का 3x माइनस का 2। बहुपद है, समीकरण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ देखो, पद सीमित है, 1, 2, 3 पद। यहाँ 3 पद है, यहाँ 3 पद है, यानी कि जो पद है वो सीमित है। पद सीमित है। उसके बाद नंबर 2 देखो, जो गुणज है मेरे, गुणज क्या है यहाँ पर? √2। उसके बाद x का गुणज क्या है? 3, और संख्या क्या है यहाँ पर? -2। ये हमारे गुणज है। तो ये सब संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, गुणज वास्तविक संख्या है। उसके बाद देखो नंबर तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, जो चर की घात, चर यहाँ क्या है? x है, तो चर की घात यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखोगे चर की घात। देखो चर की घात कितनी है हमारे पास? यहाँ 2,1। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। तीनों जो गुण होते हैं उनको संतुष्ट कर रहा है,
पद भी सीमित है, गुणज वास्तविक भी है और चर की घात पूर्ण संख्या भी है। अतः यह क्या है? अतः यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद है। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, ये एक उदाहरण था, मैंने एक और उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ ले लिया मैंने 3x³ प्लस 2x² माइनस x⁻1/2 प्लस 2। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया प्रश्न। अब यहाँ देखना है हमें कि यहाँ क्या बात हो सकती है। सबसे पहले देखो कितने पद है, 1 2 3 4। यहाँ 4 पद है, यानी कि जो पद है वो सीमित है। पद सीमित है। उसके बाद नंबर 2 गुणज की बात करेंगे। 3 2, जब गुणज में कुछ नहीं होता तो 1 होता है और यहाँ पे 2। यहाँ गुणज जो है हमारे, ध्यान से देखना, गुणज हमारा क्या है, 3,2, चिन्हों का भी ध्यान रखें, -1 और यहाँ पर है 2। ये सब क्या वास्तविक संख्या है, गुणज वास्तविक संख्या है। गुणज क्या है, वास्तविक संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ चर की घात। देखो चर की घात 3 है, 2 है, चलो सही है, ये हमारे पूर्ण संख्या है। 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? चर की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। सारे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 0 भी ले लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। आई बात समझ में? तो 2 प्रॉपर्टी के तो उसने हाँ बोला था, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी को उसने मना कर दिया। ये हाँ है, ये हाँ है, तीसरी वाली प्रॉपर्टी मना हो गई। अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर, नोट करके लिख लो, अगर कोई संख्या होगी ऊपर और संख्या के बट्टे में कोई बहुपद होगा तो फिर वो बहुपद नहीं होता है। उदाहरण देते हैं वो आपको, है ना, समझने के उदाहरण देते हैं। देखिए मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, बट्टे में जो बहुपद था उसी को लिख लेते हैं, √2x² प्लस 3x माइनस 2। तो ये बहुपद है? यह बहुपद नहीं है। संख्या के बट्टे में कोई बहुपद होगा ना तो पूरी चीज को हम बहुपद नहीं बोल सकते। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। अगला जो टॉपिक आता है वो है बहुपद की घात तथा उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घात की। किसकी बात करेंगे? घात। घात को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम पावर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कुछ यहाँ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिख दिया मैंने x+2, एक बहुपद लिखा है। यहाँ मैं लिख दूँ x² x⁻3 प्लस के 2, और यहाँ मैंने लिख दिया x² प्लस 2 प्लस x⁻4। अब आपको बताना है कि इनमें बहुपद की घात क्या है। तो इस वाले में जो घात होगा, चर की अधिकतम घात कितनी है? 1। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होगी घात? 3 होगी।
और यहाँ अधिकतम x की घात कितनी है 4, तो इस वाले में घात क्या होगी 4 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 नंबर में। अब हम बहुपद के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो है सबसे बहुपद में मेन आ जाते हैं, मैं एक करके बताऊंगा। सबसे पहला आ जाता है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो फेमस क्वेश्चन है उन्हीं को मैं ले रहा हूं। फिर आपका आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर आपका आ जाता है त्रिघात बहुपद। और एक आता है अचर बहुपद। ठीक है, इतने सारे प्रकार है। अब एक एक करके मैं बताऊं। अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। किसी भी बहुपद की घात शून्य है ना, उसे आप अचर बहुपद बोलोगे। रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। द्विघात बहुपद की जो अधिकतम घात होती है चर की, कितनी होती है 2 होती है, तभी इसको द्विघात कहते हैं। और त्रिघात की अधिकतम घात बहुपद की कितनी होती है 3, इसीलिए उसको त्रिघात कहते हैं। अगर मैं इसका उदाहरण दूं कि भैया ऐसे हम नहीं मानेंगे, इनके उदाहरण भी दो, तो चलो मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कोई उदाहरण, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, 1/2, 3, ये सब क्या है हमारे अचर बहुपद है। ठीक है, इनकी घात क्या होती है 0। रैखिक बहुपद, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने x+2। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी है 1 है। और इसका अगर मैं बताऊं व्यापक रूप, तो व्यापक रूप इसका होता है ax+b। क्या होता है ax+b, जहां पर इस a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। द्विघात का अगर उदाहरण दे दें, द्विघात के जैसे मैंने दे दिया x² + 2x + 3, ये द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। अगर इसका मैं व्यापक रूप बोलूं तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और यहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a 0 लोगे तो ये वाला पद ही गायब हो जाएगा, फिर द्विघात कहाँ से रहेगा। फिर त्रिघात बहुपद का उदाहरण मैं दे दूं, x³ + 2x + 3। x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। अगर इसके व्यापक रूप की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, बहुपद के प्रकार भी बता दिए। अगला जो टॉपिक है वो है आपका बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक ये जान लीजिए। देखो बहुपद की जितनी घात होगी, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आपका आता है कि जो द्विघात बहुपद है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। द्विघात बहुपद के ग्राफीय रूप का नाम। ठीक है, जो द्विघात बहुपद बनता है ना, उसके ग्राफीय रूप का नाम क्या होता है, परवलय होता है। ये 1 नंबर में आता है, परवलय। अंग्रेजी में कहते हैं पैराबोला। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे कक्षा 11 में। इसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है।
द्विघात बहुपद की आकृति शेप्स। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो ना, एक बार दोबारा इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, अब ये चीज़ आप जानते हो कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने शून्य होंगे। अब मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, देखो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण करके देखो हमारे पास एक बहुपद है x प्लस 5, तो यहाँ x की घात कितनी है? एक। शून्य कितने होंगे? शून्य की संख्या कितनी होगी? एक होगी। जितनी घात होती है ना उतने ही हमारे क्या होते हैं? शून्य होते हैं, आप जानते हो। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बहुपद को जीरो मान लेते हैं। शून्य के लिए ना बहुपद को जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ x प्लस 5 जो है इधर आके जीरो हो जाएगा, तो प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये x बराबर ये जो -5 है ये हमारा क्या है? शून्य है। कैसे? अगर x की जगह -5 रखोगे ना, ये बहुपद को क्या बना देगा? शून्य बना देगा, शून्य बना देगा, इसीलिए इसको शून्य कहा जाता है। चेक करो, x की जगह में -5 रखता हूँ, रखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या बना रहा है? जीरो। तो -5 क्या है? इस बहुपद का शून्य है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं एक और प्रश्न लेता हूँ और एक उदाहरण लेता हूँ। मैंने क्या लिया? यदि मैंने बहुपद ले लिया x² माइनस का 4। ठीक है, x की घात कितनी है? अधिकतम 2 है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 2 होगी। शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। अब आपको शून्य निकालना है। क्या होगा? शून्य के लिए बहुपद को जीरो के बराबर रखना होता है, यानी x² माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, वर्गमूल निकालोगे 4 का, तो x का मान क्या आ जाएगा? एक प्लस का 2 आएगा और एक माइनस का 2। ठीक है, x का मान एक प्लस का 2 और x का मान एक माइनस का 2। अगर आपको विश्वास नहीं है, x का मान यहाँ 2 रखोगे, हल करोगे 0 आ जाएगा। x की जगह -2 रखोगे, हल करोगे 0 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? शून्य के। ये दोनों हमारे क्या हैं? शून्य के। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 में। ठीक, क्या है? कह रहे नीचे दी गई आकृति 2.9 में, ये सारी आकृति है, प्रत्येक आकृति में y बराबर px बोला है। अब ग्राफ पेपर में आप जानते हैं ना, इधर x अक्ष होता है, ऊपर y अक्ष होता है। ठीक, और ये हमारा केंद्र होता है। तो यहाँ क्या बोला है? y बराबर px। तो आपको x दे रखा है ना, px बोला है, py नहीं बोला है। ठीक है, अगर y बोलता तो y अक्ष में देखते हैं, x दे रखा है तो मैं x अक्ष में ढूंढना है। x अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे ना, ठीक है, जितने कट पॉइंट होंगे यहाँ x अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे उतने शून्य होंगे। आम भाषा में मैंने यहाँ लिख दिया, आप भी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ देखो x अक्ष में कितने कट पॉइंट है? एक। तो यहाँ शून्य कितना होगा? पहले वाले में एक। देखो कितने शून्य के? x अक्ष में कितने कट पॉइंट है? दो। दो शून्य के, ठीक है। तो ये कैसा शेप है? ये दो शून्य के द्विघात, यानी कि ये क्या है? परवलय है। इस शेप का नाम क्या होता है? परवलय होता है। कितने शून्य के? एक, दो, तीन। एक्स अक्ष में तीन कट पॉइंट, तो यहाँ शून्य कब का हो जाएगा? इस वाले में तीन।
कितने कट पॉइंट है एक्स अक्ष में? एक। तो इसमें शून्य कितना होगा? एक। देखो ये है, कितने शून्य होंगे यहाँ पर? कट पॉइंट है ना, बताओ। तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताना है आपको कि कितने होंगे। इसमें देखो कितने कट पॉइंट है, 1 2 3 4। तो इसमें कितने शून्य होंगे? 4। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस इधर देखो एक्स अक्ष में कोई कट पॉइंट है क्या? इधर वाई में, वाई से लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 2.1 प्रश्न देखो, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स अक्ष में ढूंढना है। नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिया गया प्रत्येक स्थिति में शून्यों की संख्या बतानी है। इसमें शून्य कितने होंगे? एक्स अक्ष में कोई कट पॉइंट नहीं, शून्य 0। कितने कट पॉइंट है? 1। तो इस वाले में शून्य कितना होगा? 1। कितने कट पॉइंट है? 3। तो इस वाले में शून्य कितना होगा? 1 2 3, ठीक। इधर शून्य कितने हैं? 2 कट पॉइंट है, परवलय नाम है इस आकृति का 2। इसमें 1 2 3 4, तो कट पॉइंट है 4। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 4। इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया और सारे प्रश्न भी हमने हल कर दिए। बाकी मैंने पूरी वीडियो, पूरा जो एनसीईआरटी वो पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, इसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। नोट्स पाने के लिए हमारा एप्लीकेशन प्लीज़ डाउनलोड करें और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फ्री में। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।